नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और इसी क्रम में हम आज लेके आए हैं टेस्ट सीरीज़ भाग 11। और इस टेस्ट सीरीज़ में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी पुलिस, पटवारी, लेखपाल और भी अन्य उत्तराखंड UKSSC के एग्ज़ामों में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? और ऑप्शंस हैं देहरादून में, उधम सिंह नगर में, पिथौरागढ़ में, चमोली में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उधम सिंह नगर में। तो थारू लोग अधिकांशतः उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? और ऑप्शंस हैं मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा होता था। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? और ऑप्शंस हैं रुड़की में, रुद्रपुर में, काशीपुर में, सितारगंज में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है काशीपुर में। तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई? और ऑप्शंस हैं 2005 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 2008 में। तो उत्तराखंड राज्य में चिकित्सा सेवा योजना 108 2008 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? और ऑप्शंस हैं विकलांगों से, राज्य आंदोलनकारियों से, गर्भवती महिलाओं से, भूतपूर्व सैनिकों से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गर्भवती महिलाओं से। तो वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है। 9 फरवरी 2004 में इस योजना को शुरू किया गया और गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। तो वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है और इसकी शुरुआत 9 फरवरी 2004 से की गई। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक कौन हैं? और ऑप्शंस हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, राहुल सांकृत्यायन, भक्त दर्शन, भजन सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भक्त दर्शन। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्त दर्शन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कब की थी? और ऑप्शंस हैं 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1902 में। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? और ऑप्शंस हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट पार्क, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट निम्नलिखित में से कौन है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है?
और ऑप्शंस हैं फूलू की घाटी, बेदनी, दियारा, ओली। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बेदनी बुग्याल। तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी है। अगला प्रश्न है देहरादून में भारत के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, जो स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहलाया। और ऑप्शंस हैं 1862, 1870, 1872, 1878। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1878 में। तो देहरादून में भारत के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 में हुई। अगला प्रश्न है राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। और ऑप्शंस हैं डॉक्टर रायले ने, मैकक्लेन ने, जॉन स्मिथ ने, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर रायले ने। तो 1935 राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को डॉक्टर रायले ने प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है। और ऑप्शंस हैं 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 2006, 7। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 2002 और 2003। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है राज्य में सबसे पुरानी नहर है। और ऑप्शंस हैं ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, रामगंगा नहर, शारदा नहर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊपरी गंगा नहर। तो राज्य में सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है। अगला प्रश्न है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। और ऑप्शंस हैं मिलम, कफनी, पिंडारी, सुंदरडूंगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मिलम। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ। और ऑप्शंस है 1930 में, 1951 में, 1961 में, 1943 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1943 में। तो प्रसिद्ध गौचर मेला 1943 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है निम्न में कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है। और ऑप्शंस हैं पंतनगर, कोटद्वार, हरिद्वार, काशीपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काशीपुर। तो काशीपुर औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है, अर्थात पंतनगर, कोटद्वार और हरिद्वार में सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, काशीपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारमासा की धुन किसने बनाई थी। और ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, बजेंद्र लाल शाह ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बजेंद्र लाल शाह ने। तो बेड़ू पाको बारमासा की धुन बजेंद्र लाल शाह ने बनाई थी। अगला प्रश्न है टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। और ऑप्शंस हैं 1975 में, 1972 में, 1986 में, 1980 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1986 में। तो टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई। और ऑप्शंस हैं 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 2009 में। अगला प्रश्न है वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है। और ऑप्शंस हैं हरिराम धस्माना, भजन सिंह भजन, सत्यनारायण रतुड़ी, दामोदर
प्रसाद थपलियाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिराम धसमाना। तो वेदमाला हरिराम धसमाला जी की रचना है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी और ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।